मांगने का नया तरीका निकाला है प्रकाश ने। आंटी हाउ डेयर यू। इतनी जल्दी नहीं देख पाओगी। हाजी, अरे आग लगा दीजिए ऐसे घर को जहाँ पर एक माँ को हार्ट अटैक आया और उसे देखने के लिए ना उसकी बेटी यहाँ पर है और ना ही उसकी नातिन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मुंह खोलने की? जो थप्पड़ तुमने कंचन चोटवानी के गाल पर मारा था वो तुम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। ये क्या हो गया? पानी डालो इसमें। अरे कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। अरे काका फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकती, गली बहुत छोटी है। अरे कैसे नहीं आ सकती? मेरे पूर्वजों की निशानी है, इस समय कुछ नहीं होने दूंगा। इस समय आज से 100 साल पूरे हुए हैं। मुझे पूजा करनी है, कोई तो बचाओ इसके घर को। मेरे घर को बचा लो। बोल रहा हूँ ज्यादा, बोल रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा आजी को, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। अरे चुप, बोलो ना चुप, नहीं तो दे एक। बिल्कुल चुप। पानी पीजिए। सब मेरी गलती है। अच्छा, सब आपकी गलती है? मतलब आप डिसाइड करती हैं कि किसको हार्ट अटैक आएगा, किसको नहीं आएगा, कौन टपकेगा, कौन नहीं टपकेगा? क्यों? पापा छुट्टी पे गए हैं? मैम, जो भी कुछ हुआ है ना वो पापा की मर्जी से हुआ है, इसलिए खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप पानी पीजिए, पीजिए प्लीज। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा ताकि आप आजी को संभाल पाए। मैम, जब हम बच्चे होते हैं ना तो बड़े हमें संभालते हैं, लेकिन जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों को उनको संभालना पड़ता है। आजी की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत वीक है वो, इसलिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा आजी के लिए। सॉरी झूलेलाल जी, आपका इशारा मैं समझ नहीं पाई और अब समझ गई हूं, वही होगा जो आप चाहते हैं। फोन नहीं उठा रहे। शिवराया, कौन सा पाप किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी सजा दी? सब कुछ खत्म हो गया। अभी जंग खत्म नहीं हुई है मैम, आजी अभी भी बहुत क्रिटिकल है, इसलिए प्लीज खुद को स्ट्रांग बनाइए ताकि आप आजी को संभाल सके, क्योंकि सिर्फ आप ही जो आजी को संभाल सकती।
मेरा भरोसा कीजिए, पापा सब ठीक कर देंगे। कुछ गलत होने ही नहीं देंगे, है ना? पेशेंट आपको बुला रही है, आप दोनों को। अरे नानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। सॉरी। जरिया, मैं ठीक हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। क्या जी हरा दिया था आपने यार। पता है आपको, वो साइड वाले वार्ड में भर्ती होने वाला था मैं। बीपी बढ़ गया मेरा, देखिए। पापड़ लेके आओ, खाएंगी? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। आते दी। चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। मैं जानती हूँ बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ, पर सोच लो, हार्ट अटैक भी छोटा वाला नहीं था ना, बड़ा वाला था। नानी, ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। झूलेलाल जी तो कब से मुझे इशारा दे रहे थे, पर मैं ही समझ नहीं पाई। पर अब समझ आ गया मुझे कि नील ही तेरे लिए सही है।
मैं बस ये चाहती हूँ कि नील तेरा जीवन साथी बने, बहुत खुश रखेगा तुझे। बस हाथ जोड़ती हूँ, ये दे दे मुझे, नानी मैं शादी कर ले। रिद्धि चोटवानी, हेलो, आई एम सीनियर डॉक्टर कविता पाटिल। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? रिद्धि, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुड यू प्लीज? या अभी आए। देखिए रिद्धि जी, आप बहुत लकी हैं कि नील सही टाइम पर आपकी नानी को हॉस्पिटल ले आए, वरना उनका बचना बहुत मुश्किल था। परमेश्वरी जी के सारे टेस्ट रिपोर्ट आ चुके हैं और ये उनका पहला नहीं दूसरा हार्ट अटैक था। क्या? कई बार क्या होता है कि लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स को किसी और बीमारी का सिम्टम समझ लेते हैं, जैसे बदहज़मी, गैस। पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसे हार्ट अटैक आया है। एंड आई गेस कि आपकी नानी के केस में भी यही हुआ होगा। देखिए रिद्धि जी, आपकी नानी की जो कंडीशन है उसमें अगर उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आता है तो वो झेल नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके हार्ट का सिर्फ 20% हिस्सा काम कर रहा है, 80% डैमेज हो चुका है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, बट ऐसे पेशेंट्स 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो भी तब जब उन्हें किसी तरह की टेंशन, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। तब आपकी नानी और कितने दिन जी पाएंगी वो पूरी तरीके से आपके हाथ में है, वरना मैं या कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। मैं बस ये चाहती हूँ कि नील तेरा जीवन साथी बने। आपकी नानी की जो कंडीशन है उसमें अगर उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आता है तो वो झेल नहीं पाएंगी। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ऐसे पेशेंट्स 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये कपड़े देखो कैसे हैं। अच्छे हैं, लेकिन सब वाइट ही क्यों? अरे मेरे मरने के बाद सब वाइट ही पहनोगे ना। मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। ये क्या हो गया आजी को? रिद्धि मैम और मेरी शादी। ये डॉक्टर पता नहीं कौन सी दवाइयां खिला रहे हैं उन्हें। इतने भयानक सपने देख रही है, वो भी दिन में। आजी की तबीयत खराब है, नहीं तो अभी जाके उनसे बात करता हूं। अभी आएगी वो, आएगी छोटी चुड़ैल, मेरा बैंड बजाएगी। एक काम करता हूँ, उसके आने से पहले आई को फोन कर लेता हूँ। अभी तक स्वास्तिक तो बना ही लिया होगा। मेरा फोन। अरे ये कब गिरा? शुक्र है पापा टूटा नहीं। मिस्ड कॉल्स, सब ठीक तो है ना? नील,
क्या ये? 6 महीने के 6 करोड़। डॉक्टर ने कहा है कि नानी के पास सिर्फ 6 महीने हैं। और उनकी आखिरी इच्छा है कि हम दोनों शादी कर लें, हम दोनों शादी कर लें, हम दोनों शादी कर लें। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, एंड ट्रस्ट मी, मैं भी तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन मैं नानी के लिए अपनी नफरत भुलाने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें तुम्हारी नफरत भुलाने के लिए कीमत देने के लिए तैयार हूँ। छह महीने के 6 करोड़। बताओ, शादी करोगे मुझसे? छह करोड़। ये कीमत लगाई है आपने अपनी आजी की जान की। 1 महीने का 1 करोड़। बस इतनी सी कीमत आपकी नजरों में आपकी आजी की। कम है क्या? मैं ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। 8, 10, 12 तुम जितने बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझसे शादी कर लो। इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि 6 महीने में आज ही निकल लेंगे। डॉक्टरों ने क्या बोला आपने मान लिया? अरे बप्पा से प्रार्थना कीजिए कि ये 6 महीने 8 महीने में बदल जाए, 8 महीने 12 में और 12 महीने 12 साल में। लेकिन नहीं, लेकिन आपने तो अपनी नानी की मरने की अंतिम तिथि तक डिसाइड कर ली। नील, बस 6 महीने की शादी है, सिर्फ 6 महीने। अरे शादियां ऐसी नहीं होती मैडम, रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जाते। आपने अपने घर में देखा होगा शादी को टूटते हुए। हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन मैंने अपने घर में अपने आई बाबा को रिश्ता निभाते हुए देखा है। और एक बात तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैडम, कि रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रिश्ते चलते हैं प्यार से, इमोशन से, जज्बात से। इस तरह से चले जाते हैं। और मेरे आई और बाबा का रिश्ता इतना मजबूत है कि 1 जन्म तो क्या बल्कि 7 जन्मों तक चलेगा। ऐसा प्यार चाहिए मुझे, ऐसा रिश्ता चाहिए। ये है मायने शादी के मेरे लिए। ऐसी शादी करना चाहता हूं मैं। पर आई एम सॉरी मैडम, माफ कीजिए मुझे। ये 6 महीने की झूठी शादी ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। पर अगर नानी 6 महीने में सच में चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? नानी ने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, अगर मैं वो भी उनको नहीं दे पाई
मैं कैसे जीऊंगी? और ये जानते हुए जी पाएंगी आप कि जो चीज आप नानी को दे रही हैं वो झूठी थी? उनकी जान आप झूठ के बलबूते पर खरीद रही। जी पाएंगी आप इसके साथ? नानी, आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। आज ही के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, लेकिन उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मरते दम तक नहीं। माफ कीजिए मुझे। हेलो दादा, दादा वो हाँ मंजू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? दादा, घर में आग लग गई।